कानून व इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजवजा तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला ना हो सका। इन मुजवजा तरमीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक नाइक ने कहा, कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं, जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया। कहा, विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ और दुनिया में नाम तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी एतमाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान, कहा सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अजगज़ई ने कहा, मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजवजा तरमीम को नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुताल्लिक़ एक नुक्ते पर तकरीरें की। उसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब, कहा, अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब ज़रूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल ना होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़िश्ता रोज़ पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है।
जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप उनका इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म स्वाति ने कहा कि ये काला बिल है, आइन व कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है, अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी, ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल हक कादरी ने कहा कि हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि हुकूमत उजलत ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुताल्लिक़ मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिब निसार और बंदियाल अपने दोस्तों को बेंच में बिठाकर फैसले करते थे, क्या वो अदलिया ठीक थी? फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदा पार्लियामेंट के मवाख़ज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक मुल्क में विफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। अस्खुद नोटिस से मुताल्लिक़ आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है, आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट को है। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी और मसालिहत की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुक़ात की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। कहा ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन और मसालिहत कायम हो सके। इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसहाक़ डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस मामले पर राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिया के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। यह मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुक़ी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना सालसी के मुस्बत इक़दामात को सराहा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की।
पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने तातुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वज़ा की है। 30 सितंबर को कोयटा में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबे वर्दक का रिहायशी था। FC हेडक्वार्टर्स कोयटा पर हमले में 8 शहरी शहीद, 40 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारे के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 15 नवंबर तक तौसीक कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। कराची में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक यूनिवर्सिटी रोड आइंदा 50 रोज़ तक बंद रहेगी। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक ट्रैफिक नीपा चौरंगी से अलादीन पार्क की तरफ भेजा जाएगा। केफर मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। रोड को पानी की लाइन बिछाने के लिए बंद किया जा रहा है। KWSSIP हुक्काम का बयान। मंसूबे के दूसरे मरहले में नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक काम किया जाएगा। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूट गई थी। दौरान परवाज जहाज़ में 344 मुसाफिर सवार थे। हफ्ते को मुतासरा तैयारे में नई विंडशील्ड के बजाय एक ग्राउंड तैयारे पर लगी पुरानी विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई थी। पुरानी विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल करके जहाज़ को परवाज के काबिल बनाया गया था। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज छठे रोज़ भी जारी रहा। कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें मनसूख, 18 ताख़ीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की मुल्की बैनुल-अक़वामी 18 परवाज़ें 3 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार हुईं। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुल्ज़िम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIA के ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किए जाते थे। एडिशनल डायरेक्टर की टीम रकम फ्रंटमैन के जरिए वसूल करती थी। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 120 मिलियन रुपए वसूल किए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर SHO ने 40 मिलियन रुपए में डील की। मई 2025 में नई टीम रावलपिंडी ऑफिस में तैनात हुई। इस टीम ने भी माहाना 15 मिलियन रुपए भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 14 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर ने फ्रंटमैन के जरिए गैर मुल्की शहरी की बीवी से रब्ता किया, शौहर पर तशद्दुद किया। वीडियो बीवी को भेजी। खातून ने शौहर की बाजियाबी के लिए 8 मिलियन रुपए फराहम किए। बाकी 13 गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। मंजूरी के बगैर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर कैसे लगा लिए? नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्कोस के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनीज ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज किया। डिस्कोस ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000 और AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुँच गई। मरियम नवाज़ COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन को रौंदा जा रहा है। ताकतवर लोगों ने हमेशा आइन को पामाल किया। 12 नवंबर को अमन व अमान के हवाले से जरगा मुनक़िद हो रहा है। अमन जरगा दहशतगर्दी के नासूर से निजात का ज़रिया बनेगा। वज़ीर आला ने BRT पेशावर का दौरा किया, टिकट लेकर बस में सफ़र किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है नए रूट्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिनमें बाड़ा का रूट भी शामिल है। 50 नई बसेस मंगवाई गई हैं। मज़ीद 50 बसेस मंगवाने का फैसला किया है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवैली से मुलाकात। बदलते आलमी और इलाकाई हालात और दोतरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। अस्करी क़यादत का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात और दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पाक सऊदी अरब ताल्लुक़ात मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ से नवाजा गया। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। गज़ा पट्टी के इलाके जबालिया और खान यूनुस में हमले। मज़ीद एक फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गज़ा में मलबे से 6 फ़लस्तीनियों की लाशें भी मिल गईं। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में हमला, 1 शख्स शहीद। ब्राज़ील की रियासत पाराना में तूफ़ानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक, 750 ज़ख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी। 10वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। तजुर्बेकार ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी जीतने में नाकाम। फैसल शादी खेल ने तमाम रेसर्स को पीछे छोड़ दिया। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल करके जीत अपने नाम की। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम्स T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। सऊदी अरब में होने वाले WTA के फाइनल में एलिना रेबालेंका ने आलमी नंबर 1 आरियाना सबालेंका को शिकस्त देकर खवातीन टेनिस की तारीख की सबसे बड़ी 4 मिलियन पाउंड की रकम जीत ली। फैसला कुन मार्के में रेबाकीना ने सबालेंका को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। आज कौंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेले का 10वां रोज़ थिएटर प्ले मुलाकात पेश किया गया। पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की स्क्रीनिंग भी की गई। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने रक्स पेश किया। मुल्की नामवर रकासा निगत चौधरी ने फ़न रक्स का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के अलावा अमरीका, बरतानिया और कोलंबिया के माहिर रक्स भी जलवा अफरोज़ हुए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 556वीं जन्मदिन की तकरीबात जारी। कबड्डी मैच का इनेकाद। कैनेडियन बुल्स के खिलाड़ियों ने कांटे के मुकाबले के बाद UK यूनाइटेड को शिकस्त दे दी।
भारतीय और मकामी यात्री कबड्डी मैच से खूब महसूस हुए। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर मजहबी उमूर रमेश सिंह अरोड़ा थे। भारतीय यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने बॉर्नमथ को 3-0 से शिकस्त दे दी। इससे कबल एक और मैच में चेल्सी ने वुल्व्स को 3-0 से हराया, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दे दी। एक्शन से भरपूर इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और कराची में काविश बैंड का कॉन्सर्ट, शुरका की भरपूर दिलचस्पी, परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। जाफर जैदी की मशहूर को नवाज ने चाहने वालों के दिल जीत लिए।